नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ नगर में अनादि टीवी की टीम हरिद्वार के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर शिविर में पहुंची। शिविर में चित्रकूट के प्रसिद्ध कथावाचक राजीव लोचन की कथा आज पूरी हुई। इस दौरान राजीव लोचन सनातन विरोधियों पर गरजे। इस सिलसिले में कथावाचक राजीव लोचन से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। पावन भूमि चित्रकूट से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध कथावाचक राजीव लोचन जी यहाँ भारत माता मंदिर शिविर में पिछले एक सप्ताह से उनकी कथा चल रही थी। भक्तगण यहाँ आके कथा रस से और भक्ति के अपने जीवन में पुण्य से सराबोर हो रहे थे। आज कथा पूर्ण हुई। मैं बात करूँगा राजीव लोचन जी, आप आचार्य हैं, आप कथावाचक हैं, लोगों के मन में भक्ति का भाव जगाते हैं। महाकुंभ नगर में ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के सारे मार्ग महाकुंभ नगर की तरफ मुड़ गए हैं। लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। आज 8 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा हम लोग को दिया गया कि संगम तट पर डुबकी इतने लोग लगा चुके हैं। क्या लगता है वो जो 40-45 करोड़ बोला जा रहा अनुमानित, वो उतना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उससे पार हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी संत शिरोमणि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि 40 करोड़ तो अनुमान लगाया गया, हम 100 करोड़ की तैयारी करके रखेंगे। 100 करोड़ की तैयारी करने वाले योगी आदित्यनाथ ने निश्चित रूप से स्वयं भी एक संत हैं, महंत हैं, लेकिन जब वो विधानसभा में भुजा उठाकर बोलते हैं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब फिर वो कैसा लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। संत का मतलब ये नहीं होता है कि कायर हो जाए। संत का मतलब ये होता है कि जो ऋषि मनुष्यों की वाणी है उसको चरितार्थ करें, उसे प्रैक्टिकल व्यवहार में उतारें। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये हमारे सूक्ति वचन हैं और इन पर चलना हम लोगों का काम है, हमारे अखाड़े के संतों का काम है। जहाँ सज्जन होंगे हम उनका उत्कर्ष करेंगे और जहाँ निखद्र नीच निकृष्ट लोग होंगे हम उनका पतन करेंगे, उनका विनाश करेंगे। हम राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। राम जी कोई जलेबी समोसा खा के भगवान नहीं बन गए। राम जी कोई धूप अगरबत्ती जलाने के कारण भगवान नहीं बन गए। राम ने रावण जैसे दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, पर स्त्रीगामी इसके वध करके वो भगवान की कोटि पर पहुंचे। श्री भगवान कृष्ण कोई राजमहलों में या फिर बहुत बड़े महंगे BMW कारों में बैठ करके भगवान नहीं बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन जैसे बंधु के संपत्ति को अधिग्रहित करने वाला, द्रौपदी जैसी अबला नारी के चीरहरण करने वाले दुशासन, दुर्योधन इत्यादि का वध करा करके, धर्म की जय करा करके, अधर्म का नाश करा करके वो भगवान बने। इसलिए हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि कायर हो, हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि केवल माला फेरे, हिंदू का मतलब होता है मौके पर भाला भी फेरे। भाला भी फेरे। चित्रकूट सनातन की सबसे पावन भूमि मानी जाती है। स्वयं तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम के दर्शन वहीं चित्रकूट में ही हुए, ऐसा आप सब बताते हैं। प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए हैं अयोध्या में अपने राम मंदिर में। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है, महाकाल का कॉरिडोर बन गया है। अब संभल का है खोद रहे? संभल नहीं, जितने मंदिर हैं जिनको मलेच्छों ने अपने प्रभाव से नीचे दबा रखा है वो सारे मंदिर खोजे जाएंगे। जिसके छाती में पीड़ा हो रही हो इस विषय में बात मत करे, अपनी कान को बंद करके भाग जाए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं 50 साल से बनाया है मकान, हमारा तोड़े डाल रहे हो, नीचे कुआं निकाले दे रहे हो, बावड़ी निकाल दे रहे हो। भैया 50 साल पहले, 100 साल पहले मंदाकिनी जी कहाँ से बहती थी? अब लोगों ने वहाँ केदारनाथ में मकान बना लिया तो प्रकृति थोड़ी मानेगी। 100 साल बाद प्रलय आया, केदारनाथ में सब बहा के ले गया, अब डर के मारे सब रास्ता खाली करके बैठे हैं। तो प्रकृति तो अपने नियम से चलेगी। अनाचार किया गया है, असत्य का काम किया गया है, क्रूर कर्म किया गया है, वो कभी न कभी फिर से अपने यथास्थिति में पहुंचेगा। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता। हाँ, कानूनी विधि से सब काम होगा। कोर्ट जब किसी काम को कर रहा है तो किसी की छाती में दर्द नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, क्या सनातन का सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है? क्या ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी राहें अयोध्या की तरफ, लग रहा सारी दुनिया वहीं चली आ रही, इतनी सारी राहें महाकुंभ नगर में, इतनी बड़ी संख्या अब तक कभी नहीं। प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब सनातनी। तो क्या सनातन का सर्वश्रेष्ठ काल आने वाला है? लोग बहुत जल्द शामिल हो रहे हैं सनातन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सनातन का सही वक्त आने वाला ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है जब भारत में पूर्णतः गौ हत्या प्रतिबंधित हो जाए। क्या हो जाए? जब तक गौ हत्या प्रतिबंधित नहीं होगी
रोड सड़क बिजली बनाने से और हिंदू हिंदू चिल्लाने से धर्म नहीं बचने वाला। हिंदू की मूल गाय है, क्या है? हिंदू की मूल गाय है। गाय के बिना हिंदू नहीं, गाय के बिना हिंदू की पूजा पद्धति नहीं, गाय के बिना हिंदुओं के देवता नहीं। भगवान को बुलाने के लिए भी गाय जरूरी है। रामकृष्ण का अवतार तभी होता है जब गौ माता होती है। राम को लाने वाली गौ माता है, कृष्ण को लाने वाली गौ माता है। जितने देवताओं का अवतार होता है वो गौ माता के करुण पुकार से होता है। गाय नहीं, हिंदू नहीं, बिना गाय का हिंदू शब्द काल्पनिक है। आचार्य जी, अंतिम सवाल है। मैं अभी पूरी शंकराचार्य निशानंद सरस्वती जी के कैंप में गया था। वो आए और उन्होंने हमारे एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी एशिया द्वीप हिंदू द्वीप घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित शंकराचार्य जी महाराज ने कर दिया और वो मान्य भी है। संवैधानिक रूप से भी भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है ही। भारत सेकुलर राष्ट्र असंवैधानिक ढंग से है। आप मंत्री योगी जी कहते हैं कि आपने चोरी से उसमें शामिल कर दिया पंथ। मेरी बात सुनिए, आप कानूनन रूप की यदि बात करेंगे तो कानूनन रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। गैर कानूनी ढंग से ये सेकुलर घोषित हो चुका है। क्या हुआ है? गैर कानूनी ढंग से। आपने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश मांगा, तो पाकिस्तान बांग्लादेश जब मुसलमानों के लिए मांगा तो सीधी बात है, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी। मुस्लिमों ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, जो बचा वो हमारा है। सीधी बात। तुम मानो, नहीं मानोगे तो जनता मनवाएगी। वो तो कह रहे वक्फ बोर्ड की जमीन है जहां आप कुंभ कर रहे हैं। वो कुछ भी बोल दे, वो कह दे हमारा देव इंद्र का सिंहासन हमारा है, तो थोड़ी माना जाएगा। कृत्वा शत्रु संहारम अलब्ध्वा अखिल भूश्रियम राजा हमेति वदतान्नो राजा भवितुमर्हति। भैया, जब तक शत्रु को मारोगे नहीं, संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं करोगे, तब तक अपने आप को राजा बोलते रहो तो लोग बोलेंगे पागल। रिक्शा चलाने वाला भी बोलता है तू अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा। बोलने से राजा नहीं होता है क्या? आचार्य राजीव लोचन जी उनके भक्त हैं, यहाँ खुलकर वो हर सवाल का जवाब देते हैं। हमने बेबाक सवाल किए, उन्होंने एकदम तीखे परंतु सीधे सपाट जवाब दिए। सही क्या और गलत क्या हम नहीं तय कर सकते, उनकी बातें आपके सामने हैं, लेकिन कुछ तो है सनातन में जो महाकुंभ नगर में दिखता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर से।